एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्जाम बिगनर। उम्मीद करता हूं आप लोगों की प्रिपरेशन सही चल रही होगी। देखिए आज की जो हमारी रिक्रूटमेंट है ना, वो है हमारी इंडियन एयरफोर्स में। देखिए एफ कैट के पेपर लाइव हो चुके हैं, एप्लीकेशन आप भी बहुत दिनों से वेट कर रहे होगे एफ कैट की एप्लीकेशन की, तो वो अब लाइव हो चुकी है। आज उस रिक्रूटमेंट के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप सब कुछ जान के चले, कब से ये फॉर्म लाइव है, कब तक हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या यहाँ पे फीस रहने वाली है, कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, और साथ ही साथ में यहाँ पे एग्जाम पैटर्न क्या है, प्रिपरेशन कैसे होगी और स्टडी मटेरियल क्या रहने वाला है। तो चलिए सेशन शुरू कर लेते हैं। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अपना काम करो, सब्सक्राइबर बटन दबा के इस चैनल को सपोर्ट करो और वीडियो को लाइक करो और बाकी लोगों में शेयर करो। तो मैं आपको बता दूं यहां पर जो टोटल वैकेंसी आपकी रहने वाली है वो 317 पोस्ट के लिए यहां पर इस समय एप्लीकेशन फॉर्म लाइव हुई है भारतीय वायु सेना के अंदर। बाकी डिटेल क्या है वो भी देखते हैं। जो आपकी एप्लीकेशन है वो 1 दिसंबर से लाइव हो जाएगी, यानी आपके फॉर्म वो 1 दिसंबर से लाइव हो जाएगी। आप जाकर 1 दिसंबर से अपने फॉर्म फिल कर सकते हो और 31 दिसंबर तक आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। इस बीच में जो आपकी एग्जामिनेशन फीस रहेगी वो 250 फॉर ऑल कैंडिडेट रहेगी, चाहे वो SC ST जनरल कैटेगरी, यहाँ पे इस तरह से कोई मैटर नहीं करता, सबके लिए यहाँ पे मेल फीमेल सबके यहाँ पे 250 फीस रहने वाली है। इसके बाद आपका जो ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, ये 2023 से आपको पूरा कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। अब बात ये कि आपका एग्जाम कब होगा, एग्जाम आपका जनवरी या फरवरी में देखने के लिए मिलेगा। जो भी होगा मैं भी आपको यहाँ पे अपडेट करूंगा। तो फीस 250 है सभी कैंडिडेट्स के लिए। एज क्राइटेरिया देख लेते हैं। देखिए एज लिमिट है वो आपकी 1/1/2023 से काउंट की जाएगी। यहाँ पे आपकी जो यहाँ पर है एफ कैट में वो मैक्सिमम 24 और मिनिमम 23 रहनी चाहिए। और आपका यहाँ पर नॉन टेक्निकल और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 20 से 26 हो, मैक्सिमम 26 मिनिमम 20, और फ्लाइंग बैच के लिए मिनिमम 20 और मैक्सिमम 24। अब आगे देख लेते हैं हम आपका पोस्ट डिटेल में। देखिए यहां पर मेंशन है कि एफ कैट में जो आपकी पोस्ट कोड फ्लाइंग की है वहां पर आपका पीसी यानी परमानेंट कमीशन में 0 है, और डबल SC में यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन में टोटल 77 सीटें हमें देखने के लिए मिल रही है। साथ ही में नेक्स्ट है हमारा एफ कैट ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल। अब देखिए जो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल वाली जो यहाँ पे प्रोफाइल है वहां पर ए यानी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, एल यानी यहाँ पे मतलब है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी टोटल पीसी यानी परमानेंट कमीशन में 19 सीटें देखने के लिए मिल रही है, और SSC यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन में 76 सीटें देखने के लिए मिल रही है। टोटल 95 सीटें हमारे पास ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में, जो कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स में रहने वाली है। देन है आपका एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग नेक्स्ट, इसी के साथ में मैकेनिकल बैकग्राउंड से उनकी जो पीसी है परमानेंट कमीशन में 7 सीटें हैं, और शॉर्ट सर्विस कमीशन में आपकी 27 सीटें हैं। तो टोटल आपकी यहाँ पे 34 सीटें देखने के लिए मिल रही है। नेक्स्ट है हमारा एफ कैट ग्राउंड ड्यूटी, जो कि नॉन टेक्निकल स्टाफ होगा। उसमें आपका पहला होगा एडमिन यानी एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी 10 सीटें परमानेंट कमीशन में देखने के लिए मिल रही है, और 41 सीटें आपकी शॉर्ट सर्विस कमीशन में देखने के लिए मिल रही है, यानी यहाँ पे टोटल 51 सीटें हैं आपकी। अकाउंटेंट्स की यहाँ पर 4 सीटें हैं परमानेंट कमीशन में, और SSC में यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन में टोटल 17 सीटें हैं, और यानी टोटल आपकी जो दोनों PC और SSC को मिलाकर 21 सीटें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे लॉजिस्टिक में आपकी टोटल 8 सीटें हैं परमानेंट कमीशन में, और शॉर्ट सर्विस कमीशन में आपकी 31, यानी टोटल आपकी होगी 39। मेट्रोलॉजी एंट्री में आपकी यहाँ पे इस बार कोई भी सीट देखने के लिए नहीं मिल रही है। जो NCC वाले स्पेशल एंट्री होती है उन लोगों के लिए यहाँ पर फ्लाइंग में, जो फ्लाइंग कैटेगरी में उनके पास 10% सीट्स होगी आउट ऑफ CDSC वैकेंसीज फॉर परमानेंट कमीशन, एंड 10% सीट्स होगी आउट ऑफ द एफ कैट वैकेंसीज फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो ये था पूरा आपका प्रोफाइल ब्रेकअप जो मैंने आपको डिटेल में समझाया। अब आगे देख लेते हैं एलिजिबिलिटी। आपकी एलिजिबिलिटी क्या बनती है किस प्रोफाइल के लिए। तो जो आपकी फ्लाइंग जो ब्रांच है वहां पर आपके पास कोई भी डिग्री हो, बैचलर इंजीनियरिंग किसी भी स्ट्रीम में हो, और बीटेक आपके पास किसी भी स्ट्रीम में हो, 10+12 में आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट रहे हो यहाँ पर, तो आप इस प्रोफाइल के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट है हमारी ग्राउंड ड्यूटी, जो टेक्निकल बैकग्राउंड से है वहां पर आपके एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रोफाइल है, वहां पर भी आपके पास 10+12 यानी जो आपकी 12th है इंटरमीडिएट, वहां पर 60% आपके मार्क्स फिजिक्स और मैथमेटिक्स में चाहिए। साथ ही में आपके पास 4 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम हो, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हो या बीटेक हो। PG अगर आपके पास है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन इंजीनियरिंग तो भी वो बहुत बेटर रहेगी। इसके बाद एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग आपकी मैकेनिकल में जो प्रोफाइल है वहां पर भी कैंडिडेट के पास 60% मार्क्स रहने चाहिए फिजिक्स और मैथ में। साथ में आपके पास 4 ईयर इंजीनियरिंग हो किस चीज में, या तो टेक्नोलॉजी डिग्री में यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हो, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, इक्विवेलेंट डिग्री कोई भी हो, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल है। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में जो 2 तरह की प्रोफाइल है हमें देखने के लिए मिले, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल की। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारी जो कि ग्राउंड ड्यूटी है वो भी नॉन टेक्निकल की। तो नॉन टेक्निकल में आपकी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक की जो जॉब थी वहां पर आपके पास बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम होनी चाहिए,
विद मिनिमम आपके 60% मार्क्स हो वहां पर। आपके पास यहाँ पर जो फिजिकल एलिजिबिलिटी मांगी गई है आपसे, हाइट जो मेल कैंडिडेट में मांगी गई है वो 157.5 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट में 152 सेंटीमीटर रिक्वायर है। मैं एक बार दोबारा से फिर रिपीट करता हूं कि ये आपकी ग्राउंड ड्यूटी है, जो कि नॉन टेक्निकल एलिजिबिलिटी डिटेल है यहाँ पर नॉन टेक्निकल कैंडिडेट्स के लिए। आपकी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन और लॉजिस्टिक की दोनों की कंबाइंड दी हुई एलिजिबिलिटी जो कि सेम मैच करती है। यहाँ पर आपके पास बैचलर डिग्री हो, बीए हो, एमओ, बीकॉम है, बीएससी कुछ भी हो, वो भी सब एलिजिबल है। आपके पास उसकी ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स रहने चाहिए। फिजिकल एलिजिबिलिटी यहाँ पर दिया कैंडिडेट की, जो कि मेल है उनकी 157.5 सेंटीमीटर हाइट रहनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट में आपकी 152 सेंटीमीटर हाइट रहनी चाहिए। देन इसके बाद आपकी अकाउंट्स, जो अकाउंटेंट होल्डर्स हो गए उनके लिए यहाँ पर बैचलर डिग्री आपकी कॉमर्स यानी बीकॉम में एटलीस्ट 60% मार्क्स। साथ में फिजिकल एलिजिबिलिटी सेम एज इट अबव है कि 157.5 सेंटीमीटर और फीमेल में 152 सेंटीमीटर। देन है आपका एनसीसी स्पेशल एंट्री, जो कि आपकी फ्लाइंग कैटेगरी की थी। वहां पर आपके पास एनसीसी एयर विंग सीनियर डिवीजन सी सर्टिफिकेट होना चाहिए और अदर डिटेल्स जो भी आपकी फ्लाइंग ब्रांच एलिजिबिलिटी की बनती है वो आपके पास यहाँ पे रहनी चाहिए। देन नेक्स्ट है हमारी मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी में हमें यहाँ पर कोई भी इस बार सीट देखने के लिए नहीं मिली है। अब आगे देख लेते हैं यहाँ पर इनका एग्जाम पैटर्न और सब्जेक्ट। अब बात कर लेते हैं हम आपकी यहाँ पर एफ कैट के एग्जाम पैटर्न की। देखिए एफ कैट में क्या है कि दो तरह का एग्जाम पैटर्न देखने के लिए मिलता है। एक मिलता है फॉर टेक्निकल कैंडिडेट्स के लिए और एक मिलता है फॉर नॉन टेक्निकल कैंडिडेट्स के लिए। दोनों के केस में जो आपका एफ कैट का जो एग्जाम पैटर्न का ये आपके फ्रंट सामने डिस्प्ले हो रहा है ये कॉमन रहता है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर आपके एफ कैट में ये आपको एक ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है। 100 आपके यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, जो कि आपको जो टोटल ड्यूरेशन मिलेगी यहाँ पे 120 मिनट्स की, यानी आपको वही पूरे 2 घंटे मिलने वाले हैं। अब इसमें आपका पहला जो सब्जेक्ट रहेगा जनरल अवेयरनेस रहेगा, 20 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स के हो गए। साथ में आपके यहाँ पे वर्बल एबिलिटी इंग्लिश आएगी जो कि 30 क्वेश्चंस हो गए, 90 मार्क्स के रहेंगे आपके। न्यूमेरिक एबिलिटी आपकी 15 क्वेश्चंस रहेगी और 45 मार्क्स के रहेंगे। देन आपके यहाँ पे जो रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो 35 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा और 105 मार्क्स के होंगे। ड्यूरेशन आपकी 2 घंटे की होगी। और ये जो आपका एग्जाम है एफकेट का ये कॉमन है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के लिए। मैंने ऊपर ही मेंशन किया हुआ है कि ये दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए कॉमन रहने वाला है। तो जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश और न्यूमेरिक एबिलिटी और आपके यहाँ पे रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट आपके यहाँ पे 4 सब्जेक्ट देखने के लिए मिलेंगे। 2 घंटे का आपका पेपर होगा। आपका यहाँ पे जो टोटल मार्क्स होंगे वो 300 होंगे और आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर 100 रहेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए, जो टेक्निकल बैकग्राउंड से रहेंगे उनके लिए यहाँ पर एफकेट एग्जाम के साथ साथ में ईकेटी एग्जाम होगा, जिसको होता है इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट, जो कि टेक्निकल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे। अब उसका आप थोड़ा सा टॉपिक और सिलेबस को ना आप ये पूरा ना इसको पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से इसको स्टडी कर लेना क्या रहने वाला है। फिर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि यहाँ पर आपका एफकेट ईकेटी में फंडामेंटल इंजीनियरिंग सिलेबस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर भी आपका टॉपिक सिलेबस देखने के लिए मिलेगा जो एलाइड इंजीनियरिंग में होगी, और कंप्यूटर साइंस वाले जो कैंडिडेट उनके लिए यहाँ पर भी आपको सिलेबस देखने के लिए मिलेगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए आपको सिलेबस मिलेगा। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के लिए भी आपको सिलेबस उन पर टॉपिक देखने के लिए मिलेंगे। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको रीड कर लेना। देखिए अब बात करते हैं हम कि प्रिपरेशन कैसे होगी इस एग्जाम की। हमने सारा एग्जाम पैटर्न जान लिया है, हमने सिलेबस जान लिया है, हमने ये भी देख लिया है कि यहाँ पर एफकेट प्लस हमें यहाँ पर इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट भी देखने के लिए मिलेगा टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए। तो अब हम इस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करेंगे। हम बिगनर्स हैं और हमको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पूरी गाइडेंस की आवश्यकता है। तो देखिए मैं आपको मोटा मोटा यहाँ पर बताता हूँ किस तरह से आप करोगे। कि आपको सबसे पहले क्या है कि आपको सिलेबस आइडेंटिफाई कर लेना है कि आपका सिलेबस क्या रहना है। अगर आप टेक्निकल में जा रहे हो तो आपको टेक्निकली में आपका एफकेट तो कॉमन है आपके लिए। उसके बाद आपका टेक्निकल में कौन सी स्ट्रीम रहने वाली है, उसमें आपको क्या क्या टॉपिक रहने वाले इंजीनियरिंग में, तो वो सारे आपको अपना जो डोमेन सब्जेक्ट है वो भी आपको कवर कर लेना है। देन यहाँ आपका एग्जाम पैटर्न आपको ये देखना है कि आपका प्रीवियस ईयर में आपका एग्जाम किस तरह का था, उसमें एग्जाम पैटर्न क्या थे, उसमें क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए थे, वहां से भी आपको काफी सारा आइडिया लग जाएगा। साथ में आपको ये सब कुछ एग्जाम पैटर्न और सिलेबस जानने के बाद, अपनी स्ट्रेटेजी बनाने के बाद, तो आप अपने कॉन्सेप्ट, थ्योरी, इन सब चीजों को क्लियर करते चलिए। बहुत सारा मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है, बहुत कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन। अगर आपको वो सब नहीं मिलता है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है हमारी वेबसाइट का, वहां पर जाकर भी आप चेक कर सकते हो। सारा आपको वहां पर सिलेबस देखने के लिए मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप जाकर देखिए, वहां से उनकी प्रैक्टिस कीजिए, उनको लगाइए। सारी थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से टाइप करने स्टार्ट कीजिए, उससे आपको कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट होएगा। देन नेक्स्ट आपको मैं बताता हूँ कि प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट। प्रीवियस ईयर के बाद आपके मार्केट में बहुत सारे प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, आप उन्हें भी अटेम्प्ट करना स्टार्ट करें।
टाइम मिलने के बाद, तो पहले तो सबसे पहले थ्योरी और कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, देन आप यहाँ पर प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट लगाना शुरू करें और प्रीवियस ईयर के पेपर्स को भी अटेंड करना स्टार्ट करें। अब स्टडी मटेरियल जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको जनरल अवेयरनेस के और आपकी एप्टीट्यूड की आपको बुक्स मिल जाएगी, रीजनिंग एबिलिटी में मिल जाएगी और इंग्लिश में भी आपको वहाँ पर बुक्स मिल जाएगी। ये बुक्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल होगी, मार्केट के 1/4 रेट पर आपको वहाँ पर मिल जाएगी देखने के लिए। आप उससे एटलीस्ट अपनी प्रिपरेशन को एक शेप दे सकते हैं, एक डायरेक्शन दे सकते हैं, कहाँ से आपको क्या पढ़ना है, वो वाली सारी आपकी क्वेरी वहाँ पे खत्म हो जाएगी। तो अब ये सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, उम्मीद है कि आपको कुछ भी इसमें डाउट रहेगा तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ लेना। तो यही सब कुछ था आपका एफकेट के एग्जाम का, कि हमने यहाँ पे एग्जाम पैटर्न डिस्कस किया, हमने आपका यहाँ पर आपका सिलेबस आपका डिस्कस किया, हमने यहाँ पर आपका सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट डिस्कस किया, साथ में हमने आपकी अपनी लास्ट डेट देखी, एप्लीकेशन डेट देखी, सब कुछ हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो नीचे कमेंट करके पूछिए। हमारे ज्वाइन करना ना भूले आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सएप और टेलीग्राम से आप मुझे फास्ट अप्रोच कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो आप मुझे उनके थ्रू जल्द से जल्द पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर व्हाट्सएप पे के बाद ही नहीं आपके यूट्यूब पे आने में मुझे टाइम लग जाता है कमेंट चेक करने पर, बट व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे आप मुझसे फास्ट अप्रोच कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको किसी और नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।